सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि आने वाली 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसी सूरत में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। ऐसी सूरत में मैं आपको बताता चलूं, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के अंदर इजलास कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पार्टी को जिताने की भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे माहौल एक तरीके से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, भैया मैंने तो आज से पहले इस तरीके का मामला कभी नहीं देखा जिस तरीके से मैंने इस बार मंचों पर अमर्यादित टिप्पणी होते देखा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे। फिर उसके बाद मोदी जी की भी वायरल होने लगी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। फिर उसके बाद फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। ये बात मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और ये भी साथ ही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पूरे मामले का, इस पूरे बात का रिप्लाई दिया। सारी वीडियो में आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। उससे पहले अगर आज की ये वीडियो हमारी आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, लाजमी देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करना। मैं आपको बताता चलूं, इलेक्शन के मुद्दे से कुछ अहम बातें बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। आप लोगों को बताता चलूं, AIMIM की तरफ से जो 2-3 अहम सीट है उसमें पहला नाम इम्तियाज जलील साहब का भी आता है। इस साहब को हराने के लिए भैया तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। खास तौर से मैं आपको बताता चलूं, आसिम आजमी जो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है, भैया ये वो कैंडिडेट को खड़ा किया जिसको इम्तियाज जलील साहब ने 2019 में विधानसभा का टिकट दिया था। उसी कैंडिडेट को आसिम आजमी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा कर डाला। तो इस लेवल पर भैया आज इम्तियाज जलील साहब को हराने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं फडणवीस, महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, उनकी जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उनको दिखाते हैं। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो रिप्लाई दिया वो भी दिखाएंगे। जरा देखें आप पहले इस वीडियो को। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके का भैया अभी बयानबाजी चल रहा है, इस तरीके से अभी माहौल गर्म होता दिख रहा है। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो रिप्लाई दिया वो यकीनन देखने और सुनने लायक है। भैया देखना, सुनना, फिर उसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करना। जरा देखिए इस वीडियो को। ने खिलाफत नाम कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए, अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुने, बताता चलो, इस्माइल अल्लाह रक्का, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिया फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ। AIMIM पूरे 16 सीटों पर खबरों के मुताबिक ये बात आ रही है सामने कि
पूरे 16 सीटों पर ये चुनाव लड़ रही है। कहीं पे ये बताया जा रहा है कि 14 सीट है, कहीं पर 16 सीट का जिक्र है। तो मैं आपको बताता चलूं, चाहे वो कोई भी सीट पर, कितनी भी सीट पर लड़ रहे हैं, भैया हम मुसलमानों का भी फर्ज बनता है तो उनको वोट दे, उनको जिताने की कोशिश करें। क्योंकि भैया जब हमारी शरीयत पर हमला होता है तो कोई आसिम आजमी नहीं आता बोलने के लिए। भैया जब हमारी शरीयत पर हमला होता है तो कोई और नेता नहीं आता बोलने के लिए। जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है तो कोई और नेता नहीं आता बोलने के लिए। ये आपको और हमको समझना होगा। वैसे ही आज मुसलमान बदनाम नहीं और मुसलमान पीछे नहीं है। जब भैया कोई मुसलमान आगे बढ़ता है तो उसे खुद पीछे खींचता अपना भाई, ये बात समझना होगा। वैसे आप तमाम इस पूरे मुद्दे के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।